4 में पार्ट ए है, सॉरी ए मैट्रिक्स है 1 0 -1 और क्वेश्चन में है कि फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए बी सी डी एंड ई। हमें इन तमाम मैट्रिसेस का नेगेटिव फाइंड करना है। तो नेगेटिव हम किस तरह फाइंड करते हैं? नेगेटिव हमारे पास सिंपली हम उस मैट्रिक्स के साथ -1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जिस तरह ये मैट्रिक्स है तो मैं इसका नेगेटिव किस तरह फाइंड करूँगी? ए के साथ माइनस मल्टीप्लाई कर लूँगी तो माइनस अपनी जगह और ए मैट्रिक्स क्या है 1 0 -1। अब मल्टीप्लाई कर ले सिंपल, ये -1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ भी, इसके साथ भी और इसके साथ भी। तो कर ले मल्टीप्लाई, माइनस पहले यहाँ 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, -1 मल्टीप्लाई विद 1 क्या आ जाता है 1 1 जार 1 और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है प्लस के साथ तो यहाँ माइनस आ जाता है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि जिस इंटीजर के साथ मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में इस तरह कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब है यहाँ प्लस है, यानी यहाँ प्लस है। और जब माइनस मेंशन होता है तो वो हम ज़रूर लिखते हैं, लेकिन प्लस हम ज़्यादातर नहीं लिखते होते जब इंटीजर अकेला हो। ओके, तो ये अब यहाँ माइनस भी यहाँ 1 के साथ जो प्लस है उसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस माइनस आ गया, तो यहाँ -1। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा अभी 0 के साथ भी, तो 0 के साथ जो कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए उससे 0 ही आ जाता है, तो ये 0। ये -1 मल्टीप्लाई होगा इस -1 के साथ भी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास अब 1 1 जार 1 1 1 जार 1 और माइनस भी जब माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो प्लस आ जाता है, तो इससे आ गया 1। ये तो ये हमारे पास फाइंड हुआ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, अब बी मैट्रिक्स क्या है? बी मैट्रिक्स है हमारे पास 3 2 -1 और 1। ये इसका नेगेटिव किस तरह फाइंड करेंगे? उसी तरह जिस तरह ए मैट्रिक्स का किया, माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे बी के साथ और सिंपली मल्टीप्लिकेशन हम कर लेंगे नेगेटिव के साथ, ये 1 है तो इससे क्या आ जाएगा माइनस मल्टीप्लाई विद 3 -3 माइनस मल्टीप्लाई विद -1 तो 1, लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो जाएगा। माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -2 और माइनस मल्टीप्लाई होगा इस 1 के साथ तो -1। हर इंटीजर हर एलिमेंट जो जहाँ पर है वही आ जाएगा जब मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये -6 से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ आ गया -3, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ तो यहाँ आ गया अपनी जगह 1, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ 2 के साथ तो ये -2 और जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये -1 आ गया। तो ये है हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बी। अब सी मैट्रिक्स क्या है? सी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 6 3 एंड 2। नेगेटिव क्या होगा इसका? माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे सी के साथ 2 3 6 2 कर ले मल्टीप्लाई, -1 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -2 2 1 जार 2 और माइनस प्लस माइनस तो -2 आ गया। -1 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ, ये तो 6 1 जार 6 और प्लस माइनस माइनस। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ, यहाँ तो हो गया हमारे पास -6, ये हमने लिख दिया। माइनस मल्टीप्लाई होगा 3 के साथ तो 3 1 जार 3 और प्लस माइनस माइनस तो यहाँ आ गया -3। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ तो -2। ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स सी। अब डी का फाइंड आउट करते हैं। डी का क्या आ जाता है हमारे पास नेगेटिव? तो ये है -3, यहाँ है -2, यहाँ है -4, यहाँ है 5। व्हाट इज़ द नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी? माइनस कर ले मल्टीप्लाई डी के साथ, ये माइनस यहाँ और ये -3, ये -2 सॉरी 2 और ये -4 और ये 5। माइनस जब मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो 3 1 जार 3 और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा माइनस के साथ तो ये प्लस। ये माइनस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ तो 2 1 जार 2 और माइनस मल्टीप्लाई विद प्लस इज़ माइनस।
ये माइनस मल्टीप्लाई कर ले यहाँ तो 4 1 आर 4 और माइनस मल्टीप्लाई विद माइनस इज प्लस। ये माइनस मल्टीप्लाई होगा यहाँ तो 5 1 आर 5 और माइनस प्लस माइनस। ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स। इसको सिंपली हम इस तरह भी लिख सकते हैं 3 4 और -2 -5। ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स डी। ई का कर लेते हैं फाइंड। व्हाट इज ई मैट्रिक्स? ई मैट्रिक्स है 1 -5 2 और 3। सोल्यूशन कर लें फाइंड। तो नेगेटिव ऑफ ई इज माइनस मल्टीप्लाई विद ई, माइनस कर ले मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई कर ले 1 के साथ तो -1, माइनस मल्टीप्लाई कर ले 5 के साथ तो आपको पता है 5 1 आर 5 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई माइनस हमारे पास प्लस होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस कर ले मल्टीप्लाई 2 के साथ, 2 1 आर 2 और माइनस प्लस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई कर ले 3 के साथ तो 3 1 आर 3, यहाँ जो 1 है 3 1 आर 3 और माइनस प्लस माइनस। ये है नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ई। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन की समझ नहीं आ रही या कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, मैं वो आपको सॉल्व करके दे दूंगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ डन। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाते हैं। तो वो है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। हमने क्या फाइंड आउट करना है, सिंपली ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो नंबर ए मैट्रिक्स है 0 1 एंड -2। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रांसपोज हमारे पास हम किस तरह लेते हैं? ट्रांसपोज हम इस तरह लेते हैं कि हमारे पास जो रोज हो वो कॉलम बन जाते हैं, इस तरह बन जाते हैं, और कॉलम जो है वो रो बन जाता है, उलट हो जाता है, बस सिंपली। अब मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ किस तरह होगा उलट। ये है ए मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज किस तरह होगा? ए ट्रांसपोज के लिए हम ए उस मैट्रिक्स पर डैश लगा देते हैं, उस सिंबल पर डैश लगाते हैं, तो ए पर डैश आ गया। में हमारे पास रोज कॉलम बन जाती है और कॉलम्स रोज। तो यहाँ पर तो ऑलरेडी एक ही कॉलम है, तो ये सिंपली एक ही रो बन जाएगा। किस तरह बनेगा? ये कॉलम है, कॉलम मैट्रिक्स है, इससे बन जाएगा रो मैट्रिक्स। ये 0, ये 1 और ये -2। ये मैंने क्या किया इसके साथ, ये मैंने कर लिया इस कॉलम को रो में कन्वर्ट, रो में कन्वर्ट, ये कॉलम। ओके, और रोज जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गए। किस तरह कन्वर्ट हो गए? इस तरह देखिए, ये हमारे पास था एक रो, तो इसको कर ले कॉलम, ये दूसरा रो था तो ये कॉलम की जगह आ गया, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये -2 तीसरा कॉलम। तो रोज कॉलम में और कॉलम्स रोज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ए का ट्रांसपोज क्या आ गया, 0 1 -2, ये कॉलम में था, ये कन्वर्ट हुआ रो में। ये है इसका ट्रांसपोज। नेक्स्ट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। बी पार्ट है हमारे पास। अब ये रो मैट्रिक्स है, 5 है, 1 है, -6 इनमें इंट्रीज है। ये है रो मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इस सिंबल पर डैश आ जाएगा, और ये रो जो है मैंने आपको बताया ना, ट्रांसपोज में रोज कॉलम में और कॉलम रोज में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये रो है, ये कॉलम में इस तरह कन्वर्ट हो जाएगा, -6 आ गया ये। तो ये इसका ट्रांसपोज है, रो जो है कॉलम में कन्वर्ट हो गया और कॉलम्स जो थे वो रोज में कन्वर्ट हो गए। सिंपल। सी मैट्रिक्स देख लेते हैं। व्हाट इज द सी मैट्रिक्स हेयर? 1 है, 2 है, 2 है, -1 है, 3 है और 0 है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? सी सिंबल पर डैश आ जाएगा, मतलब सी का ट्रांसपोज है
ये रो है फर्स्ट, ये कर ले कॉलम में कन्वर्ट, ये मैंने कर लिया। दूसरा रो कर ले कन्वर्ट कॉलम में, तो 2 - 1। ये तीसरा रो कन्वर्ट कर ले कॉलम में, तो 3 0। ये आ गया इसका ट्रांसपोज। रोज जो है कॉलम्स में कन्वर्ट हो गए और ऑटोमेटिकली कॉलम्स जो है, मतलब ये कॉलम था एक, ये कन्वर्ट हो गया रो में ये रो, ये दूसरा कॉलम था ये 2 - 1 0, तो ये कन्वर्ट हो गया दूसरे रो में। तो ये था ट्रांसपोज ऑफ सी। ट्रांसपोज ऑफ डी क्या होगा? डी हमारे पास है मैट्रिक्स 2 3 0 and 5। solution ट्रांसपोज ऑफ डी इज इक्वल्स टू, ये रोज कन्वर्ट कर ले कॉलम में, तो 2 3, ये दूसरा रो है कन्वर्ट कर ले कॉलम में। ये आ गया मेरे पास ट्रांसपोज ऑफ डी। ट्रांसपोज ऑफ ई 2 3, ई क्या है हमारे पास? 2 3 - 4 और 5। व्हाट इज द ट्रांसपोज ऑफ ई? E dash is equals to, convert the row into column, 2 3 - 4 and 5। ये है ट्रांसपोज। F का कर ले ट्रांसपोज फाइंड। व्हाट इज F? 1 3 2 4। सोल्यूशन ट्रांसपोज ऑफ F इज इक्वल्स टू, कर ले ये रो कन्वर्ट कॉलम में 1 2, दूसरा रो भी कर ले कन्वर्ट कॉलम में 3 4। ये आ गया हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ एफ। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वेरीफाई दैट इफ ए इक्वल्स टू, इफ ए इज दिस मैट्रिक्स, बी इज दिस मैट्रिक्स, देन ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए है, और बी ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी है। मतलब हमने प्रूफ ये करना है, ये ए मैट्रिक्स गिवन है कि 1 है 2 है 0 है और 1 है, एंड बी इज इक्वल्स टू 1 2 1 0। ये दो मैट्रिसेस हैं। हमने प्रूफ क्या करना है? ए ट्रांसपोज और फिर उसके ऊपर ट्रांसपोज, ये बराबर है ए के। ट्रांसपोज के लिए डैश भी यूज़ होता है और स्मॉल टी भी यूज़ होता है हमारे पास। ठीक है, तो अब प्रूफ कर लेते हैं। किस तरह करेंगे? हमारे पास पहले कर लेते हैं फाइंड ए ट्रांसपोज, फिर उसका हम दोबारा ट्रांसपोज ले लेंगे। ठीक है, तो पहले कर लेते हैं ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज क्या होगा? आप पहले इस तरह लिख लें कि ए हमारे पास है 1 2 0 1, तो ए ट्रांसपोज होगा ये रो कन्वर्ट कर ले कॉलम में, तो 1 2, ये दूसरा रो भी कन्वर्ट कर ले कॉलम में 0 1, तो ये ए ट्रांसपोज आ गया ये। ठीक है, अच्छा फिर लिख लें, अब ये ए ट्रांसपोज फाइंड आउट हो गया। अब इसका हम नेक्स्ट स्टेप से, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, मेरे पास जगह कम है। नेक्स्ट स्टेप में आप लिख लें कि ए ट्रांसपोज तो ये है, अब इसका हमने ट्रांसपोज लेना है। तो ए ट्रांसपोज, ये ए ट्रांसपोज है, इसका अब ट्रांसपोज ले ले, तो इसमें अब ये रो जो है ये कन्वर्ट कर ले कॉलम में, तो 1 0, ये दूसरा रो भी कन्वर्ट कर ले कॉलम में, तो 2 1। तो अब आप इधर देखें, ये जो है इक्वल है ए मैट्रिक्स के, ये वाला मैट्रिक्स 1 2 एंड 0 1। तो ये प्रूफ हो गया, दिस इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज और फिर उसका ट्रांसपोज इक्वल है ए के। अच्छा, बी सेकंड पार्ट क्या है?
प्रूफ करना है बी ट्रांसपोज और उसका ट्रांसपोज इक्वल है बी के। तो बी हमारे पास क्या है, गिवन है क्वेश्चन में, 1 है, 2 है, 1 0, ये मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज ले लें, ये रो कन्वर्ट कर ले कॉलम में तो 1 1, ये रो भी कन्वर्ट कर ले कॉलम में तो 2 0, ये आ गया बी ट्रांसपोज। अब बी ट्रांसपोज का एक और ट्रांसपोज ले ले, तो अब इधर ये इसको कर देना है कन्वर्ट, ये रो कन्वर्ट कर ले कॉलम में तो ये आ जाएगा, ये रो भी कन्वर्ट कर ले कॉलम में तो 1 0 आ जाएगा। अब इधर आप देखें तो ये बराबर है बी के। बी क्या है, ये 1 1 1 1 2 0 1 1 2 0, दिस इज इक्वल्स टू बी। तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास, आप लिख लें वेरीफाइड। तो ये कंप्लीट हो गया हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे 1.3। थैंक यू।